अरे जो वही कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ने तुझे उस इंद्रासन पे बैठाया है जिस इंद्रासन का तूने सपना देखा था, क्या वो दिन तुम इतनी जल्दी भूल गई? अगर सच में सपोर्ट करने वाला इस देश में बेटा हो तो आलोक मौर्य जैसा हो, लेकिन पत्नी ज्योति मौर्य जैसी ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि पति का काम है पत्नी को सपोर्ट करना, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया उन्हें पढ़ाकर। पति का काम है पत्नी का सपोर्ट करना, और पत्नी का क्या काम है कि पति को छोड़ करके गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना। सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड मनीष दुबे को मैं कहना चाहूंगी कि तेरे पास इतनी अक्ल नहीं है, तुमको उस कुर्सी पे कौन बैठा दिया है? उसको याद होना चाहिए कि ये क्रेडिट पूरा मेरे परिवार को जाता है जिसने मुझे यहाँ बैठाया है। उसको शर्म आनी चाहिए। मनीष दुबे बात क्या कर रहा है, वो तो उसके पास समझ नहीं हो। नालायक, हम तो उसको कपूत बोलेंगे, नालायक कपूत पैदा हो गया घर में जिसे पता नहीं है। आलोक जी ने जो वीडियो वायरल किया था जिसमें ज्योति गाली देते हुए नजर आ रही हैं, बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत तरह से उसको बोल रहा है तुम सफाई का मतलब बहुत तरह से गंदा गंदा शब्दों का इस्तेमाल कर रही है अपनी पति के ऊपर। भेड़िया वाला कौन कौन सा भेड़े वाला क्या क्या सब मुझे तो आता भी नहीं है बोला। वो जो बोल रही है, क्या एक एसडीएम के मुंह से ऐसी बातें सुनवा देती है? मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि जो अपने पति के बारे में ये शब्द का इस्तेमाल करती होगी घर में, हमको तो लग रहा है जो बाहर में ठेले पे सब्जी उब्जी बेच रहे होंगे, जो घर में काम करने वाली बाई आती होगी, हमको तो लगता है कि उसको वो किस नज़र से देखती होगी। उसका तो कोई इज्जत भी नहीं करती होगी वो मोहतरमा तो। अरे जो वही कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ने तुझे उस इंद्रासन पे बैठाया है जिस इंद्रासन का तूने सपना देखा था, क्या वो दिन तुम इतनी जल्दी भूल गई? शर्म आनी चाहिए। लानत है हमें ऐसे समाज में, ऐसी महिलाओं की सोच पे। वही सफाई कर्मी तुमको उस मंजिल पे बैठाया है तो तुम आज उसको जलील करने का काम कर रही हो। तो आलोक मौर्य एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बनने का पूरा 100% दिया है। ज्योति मौर्य एक अच्छी ना पति नहीं बन सकी, ना अच्छी माँ बन सकी, ना एक अच्छी बहू बन सकी, ना एक अच्छी बेटी बन सकी। बेटी भी नहीं बन सकी। बेटी भी नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि भले ही कोई थोड़ी देर के लिए अपनी बच्ची को डिफाइन करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं, दिल तो गवाही देता ही है कि मेरी बच्ची गलत कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर सच में सपोर्ट करने वाला इस देश में बेटा हो तो आलोक मौर्य जैसा हो, लेकिन पत्नी ज्योति मौर्य जैसी ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि पति का काम है पत्नी को सपोर्ट करना, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया उन्हें पढ़ाकर। पति का काम है पत्नी का सपोर्ट करना, और पत्नी का क्या काम है कि पति को छोड़ करके गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना। ये किसने दिया है सलाह? तो इसीलिए आलोक मौर्य जो किया है बिल्कुल सही किया है, और मैं उन लोगों के साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल सही है आलोक मौर्य, और मैं उनको कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से एक पति का सपोर्ट चाहिए पत्नी को, उसी तरह से एक पत्नी का भी सपोर्ट पति को चाहिए होता है। तो इसीलिए ये ना कहें कि उसने बैठा दिया तो कौन सा तीर मार दिया। शर्म आना चाहिए कि अगर वो चाहता नहीं तो आज आप उस मुकाम पे नहीं बैठ पाती, घर में चूल्हा चौका बर्तन करती रहती। नहीं तो समझौता करना पड़ता परिवार से, छोड़ना पड़ता परिवार को, यही करना पड़ता ना दूसरा। तो इसीलिए आलोक मौर्य ही है जो आपको सपोर्ट किया, वहाँ पे बैठा है। लेकिन सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड मनीष दुबे को मैं कहना चाहूँगी कि तेरे पास इतनी अक्ल नहीं है, तुमको उस कुर्सी पे कौन बैठा दिया है? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। भागते हुए नजर आ रहे हैं मनीष दुबे। बयान दे रहा है मनीष दुबे कि आलोक मौर्य को ये नहीं पता है कि प्री मेंस और इंटरव्यू क्या होता है। अबे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता है कि ज्योति मौर्य को पढ़ाने के लिए उसके पति ने, उसके ससुर ने कितना रुपया मांगा होगा, किसी से उधार लिया होगा, मांगा होगा, इंटरेस्ट पे उठाया होगा। उसकी हर एक शौक सुविधा को देखते हुए उसको उस मंजिल पे बैठाने के लिए पैसा उठाया होगा इंटरेस्ट पे, तब जाकर के उसके पीछे अपनी जी जान लगाया होगा, तब जाकर के आज एसडीएम पद पे जाके विराजमान हुई है। तुम्हें ये नहीं दिखा? तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम उस माँ से क्वेश्चन कर रहे हो, उस पिता से क्वेश्चन कर रहे हो जो अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए जमीन को दांव पे लगा देता है, समाज से कर्जा उठा करके अपने बच्चे का, अपने बहू का, अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए जमीन तक बेच डालता है, गहने तक गिरवी रख लेता है, तब जाकर के बच्चे का सपना पूरा करता है। क्या वो बच्चा सपना पूरा करने के बाद बोलेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया? वो भूल जाएगा अपने मम्मी पापा को।
उसको याद होना चाहिए कि ये क्रेडिट पूरा मेरे परिवार को जाता है जिसने मुझे यहाँ बैठाया है। उसको शर्म आनी चाहिए। मनीष दुबे बात क्या कर रहा है, वो तो उसके पास समझ नहीं हो। नालायक, हम तो उसको कपूत बोलेंगे, नालायक कपूत पैदा हो गया घर में, जिसे पता नहीं है कि आज उसके पीछे का संघर्ष उसके मम्मी पापा, उसका परिवार का देन है। उसका परिवार भी है, उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं। वही चीज। और वो ज्योति मौर्य को डिफाइन कर रहा है। अब बेशर्म आनी चाहिए उसको। वो कैसा नालायक उस सपूत कुपूत निकल गया है। वो बात क्या कर रहा है, मतलब उसका पति ने पढ़ाया लिखाया, वहां पे पहुंचाया, उसको प्री मेंस इंटरव्यू सिखा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। इसीलिए वहाँ के सरकार को अविलंब उस दोनों को बर्खास्त करते हुए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ज्योति मौर्य की ऑडियो वायरल हो रही है, जो बातचीत हुई है न्यूज़ 18 के साथ, उन्होंने कहा कि मैं कोई भी सोशल मीडिया पे अपना बयान नहीं दूंगी, या फिर मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये अब मतलब ये जो पारिवारिक ही मुद्दा है, जो नेशनल तरीके से लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पति अपनी पत्नियों को वापस लेकर आ रहे हैं, क्या अभी भी उनको लगता है कि ये पारिवारिक मुद्दा ही उनका है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिसके पास कोई शब्द होगा तभी तो कोई बात करेगा। ज्योति मौर्य के पास कोई शब्द ही नहीं है, वो जवाब क्या देगी? जवाब भी तो होना चाहिए उसके पास। अभी बताइए, पारिवारिक मुद्दा कहाँ रहा? वो खुद एक पब्लिक फिगर है, एक पदाधिकारी होने के बाद वो एक पब्लिक के लिए हो जाती है डेडिकेटेड। आप पब्लिक फिगर हैं, आप घर की गृहिणी नहीं हैं। जो आपके पारिवारिक मुद्दा है, आपका पति, आपका जो तमाम चीज़ें हैं जो वायरल हो रही है एविडेंस के साथ सोशल मीडिया पे, क्या आप उसको भी पारिवारिक बात करेंगे? आप एक पदाधिकारी होते हुए तमाम चीज़ों का जो एविडेंस जा रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं डायरी मिल रही है, डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिल रही है कोड भाषा में, LKH, जो सब जानता है। L का मतलब लाख हुआ, K का मतलब करोड़ हुआ। ये सब जो कोड भाषाएं हैं, जिसमें न जाने आप एक पदाधिकारी की कुर्सी पे बैठ करके कितने सारे उगाहीकरण का काम किए होंगे। ऊपर से आप एक पति को धोखा देने का काम किए। जो पति ने आपका हाथ थामा, उस परिवार से समझौता किया, समाज का वो बहिष्कार झेला होगा और आपका सपना को अपना सपना समझ के आगे निकला होगा। इन सब में 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी हैं। तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ें पारिवारिक रहा ही नहीं। और जब इस तरह की बातें होती है और जब वो पदाधिकारी बनी होगी, तो न जाने कितने लोगों की एक उम्मीद जगी होगी उसको देख कर के, अरे मुझे भी पढ़ाना है, अपनी बहू को पढ़ाना है, अपनी पत्नी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, अपनी बेटी को पढ़ाना है। बहुत तरह के लोग सपना जीने लगते हैं उसको देखने के बाद। लेकिन जब वही उस कुर्सी पे बैठ करके इस तरह का चीज़ करेगी, इस तरह का काम करेगी, तो जाहिर सी बात है ना, लोगों की सोच पे हावी हो जाएगी। तो इसीलिए इस देश में, हमारे समाज में अभी भी जो निगेटिव चीज़ है उसको हम जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं और पॉजिटिव को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। पॉजिटिव चीज़ देखनी चाहिए। ज्योति मौर्य गंद है, उसको गटर में डालने का काम कीजिए। चलिए, कहने का मतलब यही है कि एक वायरस, जैसा इन्होंने कहा, प्रियंका जी ने कहा कि एक वायरस समझकर इसको भूलिए, एक को उदाहरण मानकर अपने घर की बहू बेटी को वापस मत बुलाइए, क्योंकि बहुत बड़ा सपना होता है। जब एक लड़की कहती है कि एक अफसर बनना चाहती है, वाकई में उसके अंदर बहुत हुनर होगा, तब जाकर ऐसा वो कह पाती है समाज के सामने कि वो पढ़ेगी लिखेगी और एक IAS ऑफिसर बनेगी। अगर आपके घर में या फिर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है, अगर आपकी पत्नी है जो तैयारी करती है, उनको आगे बढ़ाइए, बल्कि ऐसे कहानियों को देखकर उनका पैर पीछे मत खींचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।